सो हरीम होता क्या है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस, मैं कहूँगा ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं? इस तरह, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इसका मतलब क्या है? मतलब एक लाइन है पी ए बी, ए बी सही है, और एक लाइन है पी क्यू। अगर ये पैरेलल है, सही है, तो हमें बताया कि इफ दे आर पैरेलल, तो यहाँ पे एरो से शो दिखाते हैं कि दीज टू आर पैरेलल, या वो तुम्हें इस तरह सिंबल बनाएगा कि दीज टू आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है द लाइन never meets, the line never intersect, there is no solution between line, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगी? says those no solution between lines, the gradient are same। सो अगर मैं कहता हूँ इसका ग्रेडियंट m1 है और इसका ग्रेडियंट m2 है, तो मैं कहूँगा m1 इक्वल्स टू m2, द ग्रेडियंट आर सेम, द ग्रेडियंट आर सेम। बात समझ आ रही है? if two lines are parallel, they will never meet, there is no solution between them, the gradient are same। तो जो ग्रेडियंट ए बी का है वही ग्रेडियंट पी क्यू का होगा। समझ आ रही बात? लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कॉपी कर लो तो बता देना। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक लाइन है एग्जाम्पल, मेरे पास कोई मल्टीपल लाइंस है, नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसकी इक्वेशन है y का नंबर 1 y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, नंबर 2 y इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब मुझे इसका ग्रेडियंट चाहिए, और इसके पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, अब इसका ग्रेडियंट क्या है भाई? वो हमें कोफिशिएंट बताता है। सो ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज 3। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी हरीम, उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा? 3। इसका ग्रेडियंट है -5, जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा? -5। अब एक लाइन है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 7, तो इसका ग्रेडियंट क्या है? 3 है या 3/2 है? इसका ग्रेडियंट क्या है? 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 7, ग्रेडियंट क्या है? सबसे पहले अगर इसका ग्रेडियंट निकालना है तो सबसे पहले मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को, y जाएगा 3x/2 प्लस 7/2। तो इसका ग्रेडियंट अगर 3/2 है, तो जो लाइन इसके पैरेलल है उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा? 3/2। सो पैरेलल लाइंस शेयर द सेम ग्रेडियंट। अगर मेरे पास एक चौथी लाइन है, मैंने कहा भाई 5y माइनस 2x इक्वल्स टू 8, अब इसका ग्रेडियंट क्या है? इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए पहले मुझे इसको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आयशा। सो
5y equals to 2x plus 8, y equals to 2x upon 5 plus 8 upon 5. तो इसका ग्रेडियंट आएगा m इक्वल्स टू 2 अपॉन 5. तो m2 जो उसकी लाइन पैरेलल है उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा 2 अपॉन 5. यहाँ तक क्लियर है? सो वी आर डूइंग पैरेलल लाइंस. जो अभी लेट जाए वी आर ऑन पैरेलल लाइंस. जल्दी से कॉपी कर लो ताकि पता हो. ये स्टेटमेंट देख लेना जो अभी लेट आए. पैरेलल लाइंस आर दोस लाइंस दैट नेवर मीट, दे नेवर इंटरसेक्ट, देयर इज नो सॉल्यूशन बिटवीन लाइंस, ग्रेडियंट आर सेम. सब कॉपी कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. आनिया खान क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लिया. चलें अब फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस अगली हेडिंग है. फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस. फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन of line passing through 2,1 and is parallel to line y equals to 3x plus 8. अब मैंने कल बताया था in order to find an equation of any line we need two things. मुझे दो चीज चाहिए. नंबर 1 मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट जो लाइन पे लाई कर रहा है. नंबर 2 मुझे चाहिए उसका ग्रेडियंट. अगर मुझे ये दो चीजें मिल गई तो मैं इक्वेशन निकाल लूँ. अब मैंने एक अच्छा आसानी बनाने के लिए समझाने के लिए बाद जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर जरूरत नहीं पड़ती. एक लाइन बनाई जो कि किससे गुजर रही है, पासिंग थ्रू 2,1. मैंने बनाई 2,1 और फिर मैंने इसके इब्राहिम एक लाइन पैरेलल बनाई और जो लाइन की इक्वेशन है वो है 3x plus 8. इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है आमना. अब मुझे पता है मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट मुझे पता है उस लाइन पे कौन सा लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट मनाल 2,1. ग्रेडियंट कैसे निकालूं क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है. दीज टू लाइंस आर पैरेलल. तो जो इसका ग्रेडियंट होगा 3 तो उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा 3. तो क्या मैं इक्वेशन निकाल लूंगा. सो y minus y1 equals to m time x minus x1. So y minus 1, m is 3, x minus 2. So y minus 1, 3x minus 6. So y equals to 3x minus 5. That's my equation of this parallel line. Clear है सबको? सबको क्लियर है कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. कि जब भी वो पैरेलल लाइन की इक्वेशन मांगेगा, 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर दे रहा है, तो मैं 3 नंबर भी दे सकता है कई बार, तो तुम्हें ग्रेडियंट निकाल के आइडेंटिफाई करके कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करके उसको निकालोगे तो आंसर आ जाएगा. मैथ्स में भी ये सवाल आता है, एडमेस के अंदर भी ये सवाल आता है. बिल्कुल बेसिक. जल्दी से कॉपी करें. पहले बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कर लो फिर एक साथ में पास कराऊंगा इसको. कॉपी इब्राहिम. आमना आरिफ कॉपी तो बता दें. हरीम कॉपी तो बता दें. ठीक है.
चलो अगला सवाल, जैसे कॉपी कर लिया, अगला सवाल उसने बोला क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला find the equation of line with y-intercept -2 and is parallel to line 2y and parallel to line y minus 3x, sorry, y minus 3x equals to 4. Find the equation of line with y-intercept -2 and is parallel to line y equals to -3x plus 4. अगर इस सवाल को कॉम्प्रीहेंड किया जाए तो भाई एक ग्राफ बना लेता हूँ छोटा सा, एक रफ स्केच नहीं है, रफ स्केच। सबसे पहले तो मिनाल में इसको अरेंज करूंगा y इक्वल टू 3x प्लस 4। जब इसको अरेंज करूंगा इससे ग्रेड आ रहा है 3, इसका ग्रेड आ रहा है 3, सही है। अब ग्रेड 3 है मतलब पॉजिटिव है, इसका y इंटरसेप्ट है 4, मैंने बनाया 4, ये हो गया 4। एक रफ स्केच बनाया, जरूरत नहीं होती भाई बनाने की, समझा रहा हूँ, कल को कॉम्प्रिहेंशन में इशू आ रहा है तो मसला है। अब दूसरी लाइन इसके पैरेलल है जिसका y इंटरसेप्ट -2 है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है -4 -2, मैंने लाइन बनाई इसके पैरेलल और ये -2 है, जस्ट y इंटरसेप्ट ना। y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं उस्ताद? y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? लाइक हाउ वी रीड दिस y इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द सेट, द कंप्लीट सेट ऑफ y इंटरसेप्ट? हाँ हमने कल बात की थी इस पे, 0 -2 0 -2, ये हो गया माइनस। अब ग्रेड में दिख रहा है 3 है तो बस सिंपल है, या तो मैं वो इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, ग्रेडियंट यहाँ से उठाया, इस इक्वेशन से ग्रेडियंट उठाया, इधर से कोऑर्डिनेट उठाया, सो y माइनस -2 m मेरे पास 3 है, x माइनस 0, y प्लस 2 इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x माइनस 2। एक तरीका तो ये था। किसी को इशू इसमें? किसी को इशू इसमें? आमना का सफर यहाँ तक क्लियर है? अब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। डायरेक्ट क्या है कि मैं लिखता y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डायरेक्ट कैसे? मुझे पता है m3 है और मुझे उसको दिख रहा है, मुझे इसका दिख रहा है, आई कैन विजुअली सी द y इंटरसेप्ट -2, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा -2। आइदर वे इट्स करेक्ट, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। ये मैंने उस वक्त यूज की इब्राहिम जब मुझे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि y इंटरसेप्ट मुझे दिख रहा है, आई कैन सी y इंटरसेप्ट, आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट सी -2, आंसर आ गया, वरना मैं कभी यूज नहीं करता इसको। आइदर वे इज करेक्ट। जल्दी से कॉपी करें। ये छोटे छोटे टिप्स से जब सवाल आते हैं ना 9-10 नंबर का होता है, तो मैं ये जितने भी तुम्हें वो करा रहा हूँ, ड्रिल्स करा रहा हूँ, पैरेलल लाइंस, इक्वेशन, ये सब इकट्ठा आती है मर्ज करके, सो कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी है। हफ्सा क्लियर है? हरीम ओके? नहीं ना आयशा, हमें वाली इक्वेशन थोड़ी चाहिए, वाई विल यूज 40, वो तो इक्वेशन वो है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन पता है ना, ये वाली इक्वेशन है। हमें दूसरी वाली इक्वेशन चाहिए जो उससे निकल रही है, जो -2 से गुजर रही है। चलो कॉपी कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लिया होगा उम्मीद है सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के उससे बोला फाइंड
equation of line passing through -2, 3 and is parallel to the line 4x plus 3y equals to 5. सही है, 4x plus 3y equals to 5 if p comma -5 lies on the line, find p. अच्छा भाई, if p comma -5 lies on the line 5p. अब अगर इसको देखो डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, मगर फिर भी अगर डायग्राम बना रहे हैं, उसने कहा यार एक लाइन है जो गुजर रही है -2 3 से, -2 3 से, सही है। इसको एक मिनट, और दूसरी लाइन जो है, एक रुक जाओ, इसको अगर तुम लोग को अप्रोप्रिएट ड्राइंग करनी है तो ये भी देख लेते हैं। पहले इस लाइन को देखो, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये बताएं, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले ये बताओ। 3y इक्वल्स टू -4x प्लस 5, y आएगा -4x अपॉन 3 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 3, नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर ड्राइंग को देखें, ये लाइन ये जा रही होगी नीचे की तरफ, स्लोप डाउनवर्ड। इसकी इक्वेशन है मिनाल y इक्वल्स टू -4x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। अब इसके सामने इब्राहिम एक लाइन पैरेलल जा रही है जो कि ये बना दी मैंने, सही है। अब आयशा उस लाइन पे बेटा पॉइंट लाई कर रहा है -2 3, और उसी लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है p कॉमा -5, सही है। अब कैसे निकालें p भाई, p कैसे निकालेंगे, कोई हेल्प करेगा मेरी? कोई हेल्प करेगा मेरी, p कैसे निकालें? हाउ विल वी फाइंड p? 2-3 ऑप्शन है इसके अंदर। हाँ, आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, तो मेरे पास इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। इसका ग्रेडियंट वो ही होगा अफसा जो इसका ग्रेडियंट है। इक्वेशन को ग्रेडियंट से इक्वेट कर दो। सो m इक्वल्स टू 3 -5 अपॉन -2 -p शुड बी इक्वल्स टू -4 अपॉन 3। सबको समझ आया मिनाल? मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन का ग्रेड निकाला और किससे इक्वेट कर दिया, -4 अपॉन 3 से, और इक्वेशन बन गई। या 8 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 इक्वल्स टू -4 -2 -p, 24 इक्वल्स टू 8 प्लस 4p, 16 इक्वल्स टू 4p, p इक्वल्स टू 4। एक तरीका तो ये था। किसी को मसला, किसी को मसला इसमें, किसी को इश्यू तो बता दे अभी। हफ्सा क्लियर है? हरीम क्लियर है? देखो इससे क्या हुआ, पिक्चर क्लियर। अगर डायग्राम बना लेते हो ना, डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है भाई। अगर तुम डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायग्राम बना के एनालाइज कर लो करना क्या चाह रहे। ठीक है, समझ आ रही है बात? इसका दूसरा तरीका जो लंबा था, पहले मैं क्या करता, एक और तरीका सुन लो, लंबी है मगर कर अब पॉसिबल है। मैं क्या करता, इस कोऑर्डिनेट से और इस ग्रेडियंट से मैं निकालता इसकी इक्वेशन। इससे -2 3 और m -4 अपॉन 3 से इसकी इक्वेशन निकालता। क्या निकालता? इक्वेशन। जब इक्वेशन निकाल लेता आमना आरिफ, उसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता p, -3,
ई कॉमा माइनस थी, तो मेरा आंसर आ जाता। सबको क्लियर है? आयशा क्लियर है, गजनफर क्लियर है, आमना आरिफ क्लियर है? चलो कॉपी करो, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। चलो, सबने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक छोटा सा सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है ये। पेपर 1 में आया था, आ सकता है एडमेस से। उसने बोला इफ 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 8, पेपर 1 का सवाल है। 2 एंड 3y equals to kx plus 9 have no solution, find the value of k। क्या आंसर होगा इसका? If 2y equals to 3x plus 8 and 3y equals to kx plus 9 have no solution, find the value of k। क्या करूंगा मैं इस सवाल में? बहुत बेसिक सवाल है सर। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। क्या करेंगे आप? If 2y equals to 3x plus 8, 3y equals to kx plus 9 have no solution, what should I do? कोई हेल्प करेगा मेरे को? इंफिनिटी? नो भाई, ये क्या हो गया? ग्रेडियंट इंफिनिटी इस वक्त होगा जब वो लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ये नहीं, क्लास इंफिनिटी। हाँ भाई, क्या करेंगे? मिनाल, आमना आरिफ, हफ्सा, इब्राहिम, अगर 2 लाइन ऐसी दी हुई हैं, अच्छा पहले बताओ ये, अच्छा असाइनमेंट सॉल्व होंगी नहीं? आमना आरिफ कैसे करोगे? यहाँ पे तो तीन 2 अननोन होते हैं ना, एक वाई है, वाई है, एक्स है, यहाँ वाई है, के है, एक्स है, ये कैसे हो रहा है? क्या करोगे? कॉमन सेंस यूज करो, एक स्टेप का आंसर है। हाँ मिनाल, हफ्सा, क्या करोगे? वाई को सब्जेक्ट बना दिया, वाई को सब्जेक्ट बना दिया, वाई को बना दिया 3/2x प्लस 8/2, इधर बना दिया y इक्वल्स टू kx/3 प्लस 9/3। हाँ भाई, अब क्या करूँ? हाँ, इसमें करना ये है बच्चों, इसने बोला नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब वहां पे तुमने देखा था या लिखा था मैंने? ये किसी वजह से लिखा था भाई। नो सॉल्यूशन किसी वजह से लिखा था मैंने। नो सॉल्यूशन का मतलब है दोनों लाइन पैरेलल है, जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तो इनका ग्रेडियंट सेम होगा। अब समझ आई क्यों लिखा था नो सॉल्यूशन? 3/2 इक्वल्स टू k/3, दोनों का ग्रेडियंट को इक्वेट करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो k की वैल्यू आ रही है 9/2। पैरेलल, गुड गजनफर, 9/2। सबको क्लियर है अब? तो तफरी में बोल देते ना नो सॉल्यूशन। हाँ वो लिख लें यार ये लोग। ठीक है, लिख लिया? चलो, तो जरूरी है यार, ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, क्लिक नहीं करती हैं आपको। अच्छा, अब जब पैरेलल लाइन समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइन पे। अब परपेंडिकुलर लाइन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, द टू लाइंस आर द टू लाइंस दैट intersect each other at 90 डिग्री, वो आती है परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। सही है, 90 डिग्री बनेगा। ये लोग असल में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है? जैसे कॉपी कर लो तो मुझे बता देना।
कर लिया? ठीक है। अब अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री, दीज आर परपेंडिकुलर लाइन। ये बाइसेक्टेड नहीं है, एक लाइन है। सही है। अब टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। अब इसकी खासा क्या है, व्हाट इज द, अब इसके ग्रेडियंट की क्वालिटी ये है कि अगर दोनों के ग्रेडियंट को अगर मैं रिलेट करूं आपस में हानिया, m1 m2, इनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी -1। if two lines are perpendicular, the gradient, the product of the gradient will always be -1। आने क्लियर है बात? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं कहूं कि मेरी एक इक्वेशन है, सुनना बात को, अगर मैंने कहा एक लाइन 1 है, सही है, एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है। अब मैंने कहा यार फाइंड ग्रेडियंट ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 3x प्लस 1। सही है। अब होगा क्या हानिया कि मैं, मुझे पता है इसका ग्रेडियंट क्या हानिया, इसका ग्रेडियंट कितना है इस लाइन का, इसका ग्रेडियंट कितना है 3। तो अब दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है तो उसका ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, 3 इंटू m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1/3। बात समझ आ रही है? -1/3, -1/3। क्लियर है बात? इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो अगर मैंने कहा मेरी एक इक्वेशन है हानिया 5y इक्वल टू 4x प्लस 9, अब इसका ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या है, 4 या 4/5? ये इंसान बनो, 4 या 4/5? हम्म, हाँ अब बेहतर है, ये होता है इंसान वाला आंसर, 4/5। अब मुझे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इसके, तो मैं क्या करूंगा, m1 m2 इक्वल टू -1, 4/5 इंटू m2 इक्वल टू -1, m आ जाएगा -5/4। क्या आएगा, -5/4। यहां तक क्लियर है? So when two lines are perpendicular, the product of their gradient is equals to -1। और इस फॉर्मूले से मैं दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकता हूं। जल्दी से कॉपी करो ताकि फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, ताकि काम, अब बात थोड़ी करूंगा फॉर्मूला लगाता रहूंगा। जल्दी से कॉपी करें ताकि मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं। कॉपी कर लिया आपने? ये मैं इस टाइम के लिए, इस वजह से मैंने ग्रेडियंट की अरेंजमेंट बताया था कि आप लोग ग्रेडियंट सही निकालो। जो मैंने अरेंजमेंट बताई थी ना, वाई को सबसे बनाओ, इसलिए बताई थी ताकि ग्रेडियंट सही आएगा तो आगे ग्रेडियंट सही होगी। जल्दी से कॉपी करो ताकि आगे बात चले। ठीक है। अब अगर मैं कहूं मेरे पास कुछ इक्वेशंस ऑफ लाइन है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करिएगा। अब मैंने कहा यहां पे एक पैरेलल लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन, इसका एम चाहिए मुझे और इसका एम चाहिए। सही है। अब मेरी बात सुनना, ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, ग्रेडियंट और इसका भी ग्रेडियंट चाहिए। अगर मेरे पास मिनाल एक इक्वेशन है 2x प्लस 1, तो बेटा इसका ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या है 2, ग्रेडियंट क्या है 2। तो पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा आयशा, 2। पैरेलल का ग्रेडियंट क्या होगा 2।
पैरल लाइन बोला, पैरल लाइन नॉट भागो नहीं, पैरल लाइन का 2 है। तो परपेंडिकुलर का क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा हानिया, आप इसको रेसिप्रोकल करोगी 2 को, 2 का रेसिप्रोकल होता है हाफ, और उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगी, तो उसका आंसर आ जाएगा, आयशा ने जो बोला -हाफ। क्या कहा मैंने? अगर परपेंडिकुलर निकालना है डायरेक्ट, पहले रेसिप्रोकल किया, पहले मैंने क्या किया? रेसिप्रोकल किया, फिर क्या? माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई। तो अगर मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x + 1, तो पैरेलल का ग्रेडियंट क्या होगा आपसा? 3। परपेंडिकुलर क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 3 का 1/3, इसका होगा 1/3। अब हानिया इसका ग्रेडियंट क्या है? हानिया इसका ग्रेडियंट कितना है? इसका ग्रेडियंट कितना है हानिया? 5 या 5/2? मिनाल 5/2। अगर 5/2 तो पैरेलल का कितना होगा हानिया? 5/2 पैरेलल का सेम होगा। और जब पैरेलल का सेम होगा हानिया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? -5/2। रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर। किसी को इशू? किसी को इशू? -5/2। अगर मेरे पास हफ्सा ये इक्वेशन है 3y + 2x = 8, इसका m क्या है हफ्सा? इसका ग्रेडियंट क्या है? 3y + 2x = 8, इसका m है क्या? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? 2/3 या -2? गुड हफ्सा, -2/3। तो पैरेलल का क्या होगा? -2/3। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? अरे गजन पे तुम उसमें बोल दीजिए मुझे, -2/5। एक मिनट। हाँ, अब परपेंडिकुलर क्या होगा? एक मिनट, हमने उधर लिख दिया करूंगा यार, मैं बार बार नहीं खुलना पड़ता। हाँ, अब इसको रेसिप्रोकल करूंगा 3/2। थैंक यू, गुड। 3/2, यहां तो सबको क्लियर है। चले अगला, y = 3। y = 3 का ग्रेडियंट क्या होगा, तो मुझे बताएगा? जल्दी से बता, बड़ी मेहनत की थी इस पे मैंने। y = 3 की लाइन क्या होगी? इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 0। गुड, 0। तो पैरेलल का क्या होगा? 0। पैरेलल का क्या होगा? 0। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये मुझे बताएगा? आई लाइन जो परपेंडिकुलर है वो भी 0। ये 0 वाला है या? गुड आमना आरिफ, इन्फिनिटी, शुक्र। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, उसका आंसर होगा इन्फिनिटी। क्योंकि y = 3 की लाइन ये लाइन होती है, अगर मैं ग्राफ को स्केच करूँ ना, y = 3 की लाइन ये है, जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगी लाइन। तो इसका ग्रेडियंट जो, जिसका ग्रेडियंट ऊंचाइयों पे होता है, मैंने बताया तुम लोगों को, ये जो है इसका ग्रेडियंट क्या होता है? इन्फिनिटी। यहां तक क्लियर है? हाँ भाई। सबको यहां तक क्लियर है? चलें, आयशा क्लियर है? हरीम क्लियर है यहाँ तक? इन्फिनिटी ग्रेडियंट क्या हुआ?
चलें अब जब ये हमें सेटिंग बन गई कि परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, तब इक्वेशन पे आते हैं। अब आते हैं इक्वेशन पे ठीक है। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, 5 and is perpendicular to line 2x plus 9. Find the equivalent line passing the 2, 5 and is perpendicular to line 2y equal to 3x plus 9. अगर मुझे सवाल को कॉम्प्रिहेंड करना है, सही है, इस सवाल को कॉम्प्रिहेंड करना है तो क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, पहले मैंने एक लाइन बनाई, उसकी परपेंडिकुलर लाइन बनाई, मैंने कहा एक लाइन है जो 2, 5 से गुजर रही है और किसके परपेंडिकुलर है, 2y इक्वल टू 3x प्लस 9। अब हानिया इसका ग्रेडियंट क्या है, इसका ग्रेडियंट है 3/2। अगर इसका ग्रेडियंट इब्राहिम 3/2 है तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जो कि ये लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, -2/3 होगा। हानिया रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल देन माइनस से मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल देन माइनस से मल्टीप्लाई, समझ आई बात, रेसिप्रोकल देन माइनस से मल्टीप्लाई। अब इसकी कोई निकलेगी y minus y1 equals to m time x minus x1. So y minus 5 equals to -2/3 x minus 2। मैंने कहा था इस फ्रैक्शन को नहीं ओपन करना, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर, 3y minus 15 minus 2x plus 4, 3y equals to -2x plus 19. That's my answer. 3y minus 15 minus 2x plus 4, 19 minus 15 प्लस हो जाएगा। That's my answer of this equation. मैं यहाँ पे इस आंसर को छोड़ सकता हूँ। मैंने बताया था कल भी कि इसके मल्टीपल तरीके हैं आंसर लिखने के, अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाई करेंगे कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो अगर आंसर यहाँ छोड़ोगे तो आंसर ये एक्सेप्टेबल है। सबको क्लियर है यहाँ, अब सब क्लियर है, आनिया क्लियर है, मिनाल गजन पर क्लियर। कॉपी कर लो उसको। यहाँ तक क्लियर है। अब इस तरह का एक और सवाल कर लेते हैं, खुद से करो जरा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to 3y equals to 5x plus 10 and is aligning perpendicular and passing through 2, 3। Find the equation of line perpendicular to this and passing through this। अच्छा भाई, अब डायरेक्ट करते हैं। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसका m है 5/3, तो परपेंडिकुलर का जो m होगा, देखो मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर का m होगा -3/5 और कोऑर्डिनेट जो मेरे पास है वो है 2, 3। सो y -3 -3/5 x -2, 5 जाके मल्टीप्लाई होगा, 5y -15 -3x plus 6
तो 5y इक्वल्स टू -3x प्लस 21। दैट्स माई इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। सबको क्लियर है यहाँ तक? आनिया खान क्लियर है? तो ग्रेडियंट को रेसिप्रोकल भी करना है नेगेटिव के साथ। जल्दी करो ताकि फिर मैं आगे बात करूँ। जल्दी काम करें तो फिर मैं आगे बताऊँ। हरीम क्लियर है यार? ये तो बेसिक है। थोड़ा मैं सवाल को चेंज कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन लाइन से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? सबने कॉपी कर लिया? इसका सबका ये आंसर आ रहा है? किसी को कुछ और आ रहा है तो बता दे यार। सब्जेक्ट बन सकते हो भाई को, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सवाल ना अब इसको चेंज कर रहा हूँ, इक्वेशन से अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन सबको बनानी आ गई है, इतनी इक्वेशन बनवा ली मैंने। अब अगर वो बोलता है सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, उसने कहा शो दैट ए 2 -1, B 5 4 and C 15 -2 form a right angle triangle and state which angle is 90 डिग्री। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? यहाँ पे मुझे करना क्या है? उसने कहा यार एक ए बी सी जो है वो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल पता ना क्या होता है? उम्मीद है पता होगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, राइट? वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। अब हमें नहीं पता कौन सा 90 डिग्री है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ विल वी आइडेंटिफाई के वेदर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल? किस टेक्निक से करेंगे? कोई हेल्प करेगा मेरे को? लेंथ? वाई भाई? लेंथ अभी लेंथ पढ़ाया नहीं मैंने, चलो लेंथ को भूल जाओ। लेंथ भूल जाओ, लेंथ तो मैंने पढ़ाया नहीं है। और लेंथ का मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। हम्म। हाँ भाई, क्या किया जाए? ग्राफ? बे भाई, हाँ परपेंडिकुलर लाइन से प्रूफ करेंगे कि यार इनमें से कोई एक लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 आएगा। ग्रेडियंट टेक्निक से यूज करेंगे, ग्रेडियंट टेक्निक, नॉट ग्राफ। ग्रेडियंट टेक्निक यूज करेंगे। मैं मैं निकाल रहा हूँ पहले एम ऑफ ए बी। 4 -1 अपॉन 5 -2 तो आएगा 5/3। फिर मैंने निकाला एम ऑफ बी सी। -2 -4 अपॉन 15 -5, ये आया -6 अपॉन 10, ये आया -3/5। सबका ये आ रहा है? पाइथागोरस लंबा हो गया इब्राहिम, लाइक व्हाट, व्हाई डू वी यूज पाइथागोरस? अब क्या ये दोनों ग्रेडियंट, जरा जरा मुलाजा फरमाएं, क्या ये दोनों ग्रेडियंट आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं? मतलब मैं लिख सकता हूं m ऑफ ए बी मतलब है m ऑफ बी सी शुड बी इक्वल टू -1, राइट? यही है ना? 5/3 इंटू -3/5 इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1। क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? अब मुझे एक बात बताओ हफ्सा, अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया हमने ये परपेंडिकुलर है, अब इसमें एंगल कौन सा 90 डिग्री होगा? देख लो गौर से, इसमें एंगल कौन सा 90 डिग्री होगा? बी। दोनों में जो एंगल है बी कॉमन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। एंगल बी इज 90 डिग्री।
एंगल बी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। एंगल ए बी सी में जो बीच वाला एंगल है उसकी बात कर रहे हैं। किसके एंगल की बात कर रहे हैं? बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल बी। सबको क्लियर है ये? तो ग्रेडियंट से प्रूफ करोगे, लेंथ से प्रूफ करोगे तो लंबी होगी, पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम से जो लेंथ निकालोगे वो ए सी की आनी चाहिए। वो बैलेंस तो कोई तो टाइम लगे, तो टाइम खाएगा ना यार, वो बेकार है वो। कॉपी कर लें। चलो कॉपी कर लिया आपने, आगे बात करते हैं। अब क्या है, जब ये समझ आ गया कि प्रूफ कैसे करना है कि एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, तो मैं पता होना चाहिए भाई ये करना है। मेरा हानिया खान क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट टेक्निक वी प्रूव दैम कि इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब इस पे छोटा टेक्निक आता है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। अब मैंने परपेंडिकुलर लाइन बता दी, सही है। अभी मैं जरा एक और चीज समझा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स के बीच में कभी मिड पॉइंट निकालना। कि अगर मेरे पास दो लाइन है, अगर एक लाइन मैंने बनाई, ग्राफ बनाया, वही एक स्केच बनाया मैंने, मैंने कहा यार एक पॉइंट ए है और मैंने कहा हानिया एक पॉइंट बी है, सही है। मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये 2,6 है, किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाला। मैंने कहा यार ये है 4,20 कर लो या 24 कर लो। अब मुझे ए बी का मुझे मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को मैं लिखता हूं मैं एक्स एम कॉमा वाई एम। ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट है। किसी भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स एम इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, और वाई एम का फॉर्मूला होता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तुम इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, मतलब इसको लिखना है अगर, तो भाई ये लिख दो। मिड पॉइंट लिखना है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, और हानिया क्या लिखना है वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। दीज आर द मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, किसी भी दो कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट। समझ आ रही बात? तो अगर मुझे मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, बहुत बेसिक सा सवाल है। अब ये बेसिक बहुत लंबा सवाल रहेगा, तो इसका सिंपल है, अगर मैं पेड़ बनाऊं 2 + 4 डिवाइड बाई टू, 2 + 4 डिवाइड बाई टू, कॉमा 10 + 24 डिवाइड बाई टू। तो इसका आंसर क्या आ रहा है यार? 3,17 आ रहा है। 3,17 आ रहा है। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 3,17। सो कभी भी मुझे दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स की बेसिकली एवरेज निकाल दो ना, इन शॉर्ट। इसको क्या कहूंगा मैं? क्या है ये दोनों कोऑर्डिनेट्स की क्या है? एवरेज है, नहीं है? क्या कहता हूं? है एवरेज या नहीं? अगर उसको दूसरे तरीके से पढ़ा जाए, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। सबको क्लियर है? हरीम क्लियर है यहां तक? जल्दी से कॉपी कर लो यार। मतलब मिड पॉइंट होगा, अगर मैं इसको जरा थोड़ा सा नक्शा बना दें इसका, तो भाई यहाँ कहीं इसका मिड पॉइंट होगा 3,17। मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट होगा।
चले कॉपी कर लो इसे। मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस पर भी आता हूँ, सबर करें। कॉपी कर लिया। चलो अब ये जो है ना फाइल ने अगर तंग किया है। अब वो कहता है बेसिक सवाल, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। मैं 3 सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ए 2,8 और उसमें ए 2,8 एंड बी 4,10। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा भाई, ब्रैकेट खोला 2 + 4 डिवाइड बाई 2 और इसका y का लिखा 8 + 10 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर आया मिड पॉइंट का हरीम 3,9। मैंने लिखा बी, ए है -2,10, बी है -4,12। अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है सो -12 + -4 डिवाइड बाई 2 और इसका निकालना है 10 + 12 डिवाइड बाई 2। पहले एवरेज निकाल लो ना, ये रहेगा -3 और ये रहेगा तुम्हारा 11। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? This is how we find a midpoint of 2 points. ओके की रिपोर्ट है। अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं कि तुम्हें मिड पॉइंट गिवन हो, मिड पॉइंट इज प्रोवाइडेड, find the missing coordinate, find the missing coordinate। ठीक है, अब मिड पॉइंट इज प्रोवाइडेड बट वी हैव टू फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल the midpoint of A 2,8 and B x, y is 8, 20 is 8, तो 20 को कर दो, छोटा कर दो, 8, उसने कहा 12। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। चले हानिया, मैंने क्या सिखाया है पेपर में, जब भी वर्ड इज आ जाए तो अलार्म बज जाता है। द मिड पॉइंट, अगर देखा जाए सवाल को तो कॉम्प्रिहेंड किया जाए, ये ए है 2,8, ये इसका मिड पॉइंट है 8,12, ये मिड पॉइंट को मैंने एम लिखा है, ठीक है। और ये बी है x, y। अब अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी आयशा? मैं ये लिखूंगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2 शुड बी is was were are equals to 8। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 16 - 2 14। यही आएगा सबका आंसर। अगर मैं x को सॉल्व कर रहा हूं, हानिया यही आएगा, आमना आरिफ यही आ रहा है, आमना गजनफर यही आ रहा है, आयशा मिनाल यही आ रहा है उस्ताद, ठीक है। अगला जो है y का 8 8 y और ये 12 है। सो 8 + y डिवाइड बाय 12 2 इक्वल्स टू 12। सो 8 + y इक्वल्स टू 24। y इक्वल्स 24 - 8 कितना हुआ उस्ताद? 16।
सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? This is how we find the reverse of this. किसी को मसला तो बता दे। मिनाल क्लियर है यार? ठीक है, अच्छा अब क्या है, एक और सवाल कर लेते हैं इस तरह का, फिर ना आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक चीज और बताता हूँ इसकी, इसको और तरीका भी करना। उसने बोला मिड पॉइंट ऑफ पी 3,7 एंड क्यू x,5 इज उसने कहा 10,5 find q. If the midpoint of p and q is this, find q. अब अगर मैं पॉइंट्स को देखूं तो ये p है, ये q है, और ये इसका मिड पॉइंट है। p है मेरे पास 3,7, मिड पॉइंट है 10,5 एंड q है xy। सो अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा हानिया तो क्या बनेगा, 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 17, और y की क्या बन रही है, y 7 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5, नहीं है? तो ये रहेगा 10, 10 माइनस 7, 3, 17,3। सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है यार? ताकि मैं दूसरी टेक्निक समझाऊं इसकी, वो ज्यादा जल्दी हो जाती है, बाकी मर्जी है। ये फॉर्मूला टेक्निक थी, फॉर्मूले को फॉलो करके आंसर निकालने, जल्दी जल्दी मिड पॉइंट का रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको उस्ताद? अब सबने लिख लिया, सबका आंसर मैच कर रहा है? चलिए एक और टेक्निक सिखाते हैं आपको। अब इसको फोकस करो, अभी सवाल का हमने आंसर निकाला पहले पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर क्या निकाला था हमने, 14, 16। अब मुझे बताओ आयशा, आयशा बता दे, कोई बता दे। मैं यहाँ पे 2 पे स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिवर्स एक और तरीका बता रहा हूँ जल्दी करने का। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। 2 से 8 जाने के लिए, 2 से 8 जाने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है? 2 से 8 जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है? 6 प्लस 6, राइट? तो मुझे आगे जाने के लिए, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंट है, मिड पॉइंट है, तो मुझे प्लस 6 करना पड़ेगा। सो 8 प्लस 6 कितना होता है, 14। या 14 लिखा हुआ आंसर, 8 प्लस 6 16 होता है, 14 होता है भाई। इसके लिए 12 बजे क्लास होती है भाई, प्लस माइनस वाली क्लास। 14 होता है ना यार, 14। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नहीं ना भाई, मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्लस 6 यहां हो रहा है, तो प्लस 6 यहां होगा। तो 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 कितना होगा, 14। क्या मेरा आंसर 14 आ रहा है? क्या मेरा आंसर 14 आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डबल करने को नहीं बोला मैंने। ठीक है, चले वाई पे आते हैं। आमना आरिफ, आमना आरिफ, वाई जो था यहाँ पे था 10, सर यहाँ पे था वाई 8, यहाँ वाई 8 है। जब मैं 8 से 12 पे जा रहा हूँ तो मुझे कितनी की जंप करनी पड़ रही है आमना, हाउ मेनी जंप, +4 -4 कितना, +4। तो जब मैं 12 से आगे जाऊंगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस है 20 से, तो यहाँ भी +4 करूंगा।
सो 12 + 4 16। क्या ये आंसर आ रहा है यहाँ पे? 16, ये आंसर है मेरा 16। बात समझ आ रही है भाई? आंसर किसी तरह भी निकालो, आंसर आना चाहिए उस्ताद। चलो नीचे आते हैं, नीचे से और क्लियर होगा। आयशा जरा फोन से करना, आपने गलत बताया उस वक्त। मैं 3 से, मेरा आंसर सारे आंसर मौजूद हैं। मैं 3 से हफ्सा जा रहा हूँ 10 पे। हफ्सा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस फॉर्म, हाउ मेनी प्लस हफ्सा? 7। तो 10 से मैं आगे जाऊंगा तो क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस तो +7 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 10 + 7 क्या होगा? 17। ये आंसर है उस्ताद, बेहतरीन हो गया। अब जरा वाई पे कॉन्सेंट्रेट करें, वाई थोड़ा ट्रिकी। यहाँ वाई पे जाते हैं। अब मैं 7 से 5 पे जा रहा हूँ, मिनाल में 7 से 5 जा रहा हूँ, तो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है? -2। तो जब मैं आगे जाऊंगा 5 से तो वो भी -2 होगा, तो 5 - 2 कितना होता है? 3। क्लियर? तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो अब इससे काम निकाल लेंगे। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? दैट्स बिग पॉइंट। ओके, आगे बढ़ू। फॉर्मूले से भी करा दिया, हानिया और रिवर्स मेथड करा दिया कि यार इसको लॉजिकली भी काम कर सकते हो अगर थोड़ी सी अकल लगाओ, अगर भूल जाओ फॉर्मूला गलती से कभी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पैरेलल समझाया, परपेंडिकुलर समझाया, और मैंने मिड पॉइंट समझाया। ठीक है हफ्सा, अब आ रहा हूं एक सवाल पे। अब आ रहा है आखिरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, it's a line that bisect the other line evenly, मतलब इक्वली कर लो, evenly and divides the line into equal part। बाइसेक्ट का वर्ड जब भी आएगा ना, अलर्ट हो जाना, बाइसेक्ट किया किसी लाइन ने। अगर वर्ड यूज करें ना हफ्सा, मिनाल, बाइसेक्ट, मैथ्स के अंदर भी वर्ड यूज हो बाइसेक्ट, इसका ना मतलब है कि उस्ताद वो जो है लाइन इक्वली डिवाइड हो रही है, दूसरी लाइन को इक्वल डिवाइड कर रही है। थोड़ा सा लैग कर रहा है वो करना, बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स। ये कर जाओ, सही है। तो आयशा का मैं कहता हूँ ए बी is a perpendicular bisector of PQ। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ए बी इंटरसेक्ट करेगा उसको, इब्राहिम, तो ये लाइन ए बी है। फर्स्ट करो, मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूँ उसको, ये ए बी है, ये पी क्यू है। तो अगर इंटर बाइसेक्ट कर रही है इसको मनाल, तो ये इक्वल डिवाइड कर रही होगी। क्या कर रही होगी? इक्वल डिवाइड कर रही होगी। जब इक्वल डिवाइड कर रही होगी तो ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पी क्यू का। ये पॉइंट क्या होगा पी क्यू का? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। बात समझ आ रही है? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू होगा ये। जल्दी से कॉपी करें। तो जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो हमें दो चीजें देखनी है, एक तो इक्वल डिवाइड करेगा 90 डिग्री पे, और इक्वल डिवाइड करने का मतलब मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा।
सो अगर वो कहता है, सवाल देता है, सबने लिख लिया होगा ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ perpendicular bisected, find the equation of perpendicular bisected of line joining A 2,6 and B 4,9। 9 नहीं करते, इसको कर देते हैं 4, अल्लाह भला करे तुम्हारा 4, मिड पॉइंट में चेंज रहेगा 10, 4,10। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग A 2,6 एंड B 4,10। अब ये सवाल जो आता है ये 4 से 5 नंबर का आता है पेपर में, 4 से 5 नंबर का सवाल आता है। अब अगर इसको कॉम्प्रीहेंड करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ व्हाट हानिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या करेंगे? तुमने क्या बनाया? मैंने एक लाइन बनाई ए की, यहाँ मैंने बनाया ए, या मैंने बनाया बी। अब मुझे बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? बाइसेक्टर की। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहला स्टेप है मुझे एम ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है हानिया? ग्रेडियंट ऑफ ए बी। तो एम ऑफ ए बी क्या होगा? 10 - 6 डिवाइडेड बाय 4 - 2। क्या है ग्रेडियंट इसका? 2 आ रहा है, इसका ग्रेडियंट 2 आ रहा है। तो लाइन ए बी का अगर ग्रेडियंट 2 आ रहा है तो यार हानिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या आएगा? बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या आएगा? -हाफ आएगा, हाफ सा। बाइसेक्टर जो है मिनाल, उसका ग्रेडियंट क्या आएगा? -हाफ आएगा। ठीक है, अब उसने बोला मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इक्वेशन निकालने के लिए इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट तो मिसिंग है। वो कौन सा कोऑर्डिनेट है दोनों में कॉमन है? ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो दोनों में कॉमन है? वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी आमना दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट है या नहीं? तो अगला क्या काम करूंगा मैं हानिया, में मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालू। कैसे निकाला? 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 6 + 10 डिवाइड बाई 2। या आया 3, या आया 8, 3,8। ये आ गया 3,8। क्या मेरे पास बाइसेक्टर का ग्रेडियंट है आयशा? डू आई हैव अ ग्रेडियंट ऑफ द बाइसेक्टर? क्या है बेटा वो? क्या है वो ग्रेडियंट? -हाफ। क्या उस लाइन पे मिनाल मुझे कोऑर्डिनेट पता है? वो कौन सा कोऑर्डिनेट है? 3,8। क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? सो नाउ आई हैव अ कोऑर्डिनेट, नाउ आई हैव अ ग्रेडियंट। सो आई विल यूज माय फॉर्मूला y - 8 -हाफ टाइम x - 3। 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा वहां जाके, 2y - 16 - x + 3, so 2y equals to -x + 19. That's my equation of the bisector. 4 नंबर 5 नंबर देख लो क्या क्या निकालना है। ग्रेडियंट निकालना है 1 नंबर, ग्रेडियंट को रेसिप्रोकल करना है 2 नंबर, मिड पॉइंट निकालना है 3 नंबर। देन आई विल यूज दैट मिड पॉइंट एंड द रेसिप्रोकल ग्रेडियंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। सबको क्लियर है? ये मैथ्स के अंदर भी सवाल आता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से तो ये भी आ रहा है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है लगातार। और ये एड में से तो पहले ही आता है। हानिया क्लियर है, हरीम क्लियर है, गजनफर क्लियर है, आमना गजनफर क्लियर है, हफ्सा क्लियर है? ठीक है, कॉपी करें। सो मिड पॉइंट इसलिए सिखाया था परपेंडिकुलर के साथ, ताकि तुम लोगों को कॉम्प्रीहेंड करना आसान हो कि बाइसेक्टर में क्या होगा।
कॉपी कर लो सबका। यार रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ, अभी अपलोड कर देंगे, 10 मिनट लगेंगे। सारी रिकॉर्डिंग अपलोडेड, जो कल जिसने कल छुट्टी की ना दबा के, कल छुट्टी की है लोगों ने, खबर है, MUN चल रहे भाई सबके, क्या बात है। क्लास तो वो मैंने रिकॉर्डिंग करके डाल दी है मैंने लास्ट क्लास की, ठीक है।